हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वही कंटिन्यू हमारा चैप्टर नंबर 3। देखो, इसमें हमने क्या कर लिया है, हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, ठीक है। उसके हमने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, स्टेटमेंट को क्या करना है इसमें। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ये जो हमें पेयर्स ऑफ इक्वेशन दी गई है, इसमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 निकाल के देखना है। सेम ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये रेशियो निकाल के ये बताया था कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल आ रही है कि कोइंसिडेंट हो रही है। इसमें क्या बताना, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। लेकिन बात तो वही है, हमने निकाल के तो यही तीनों चीज देखनी है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और वही कंसिस्टेंट भी होती हैं। अगर ये वाला केस आ जाए, लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर तीनों इक्वल आ जाए, तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। लेकिन जो पैरेलल वाला है ना, जिसमें पहले दो इक्वल होते हैं रेशियो, लेकिन थर्ड वाला नॉट इक्वल होता है, तो इसमें क्या होता है, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखो, चेक वही करना है। अब क्या, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये आप रफ में भी लिख सकते हो। आप क्या होती है हमारी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड है, मतलब हमें इन इक्वेशन को इनसे कंपेयर करना है। ये इस टाइप की है। तो देखो, अब एक चीज है, इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें देखो C1 इक्वल से इधर है, लेकिन इसमें क्या है, C1 क्या है, उधर है। तो आप वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको इक्वल से इधर भी ला सकते हैं। बस क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि 5 क्या है, C1 है। देखो C1 है और 5 इक्वल से उधर है, तो हम इक्वल से इधर लाना पड़ेगा। 2x माइनस 3y इक्वल टू, सॉरी, -7 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट हमारी, ये सेकंड इक्वेशन, ये बिल्कुल इस टाइप की बन गई। अब इनको कंपेयर करो और निकालो यहां से। हमारा a1 कितना है, a1, पहली इक्वेशन को पहली से कंपेयर करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट a1 है, या x का कोफिशिएंट 3 है, तो a1 हमारा 3 हो गया। फिर b1 आता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट b1 है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो b1 हमारा 2 हो गया। सेम ऐसे ही कंपेयर करके c1 आ गया -5। फिर ऐसे ही दूसरी को करेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट a2 है, या x का कोफिशिएंट 2 है, तो a2 हमारा हो गया 2। यहाँ y का कोफिशिएंट b2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -3 है, तो b2 हमारा हो गया -3। c2, c2 क्या हो जाएगा, ये प्लस c2, यहाँ क्या -7, तो -7। अब हमने रेशियो निकालने ये वाले, ठीक है। तो देखो, a1/a2 इक्वल टू, a1 क्या है 3 और b1 क्या है, सॉरी, a2 क्या है 2, तो 3/2। अगर ये कट रहा होता है तो हम इसको कट कर लेते, लेकिन ये किसी भी सेम टेबल पे नहीं चल रहा है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। b1/b2 हमारा क्या है, 2/-3, ठीक है। इसको -2/3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ फ्रैक्शन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। c1/c2 क्या है, -5 और -7, क्योंकि इसमें दोनों माइनस के तो कट होके क्या हो जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे। तो क्या हुआ इसमें, देखो, एक है हमारा 3/2, ये है हमारा 2/3। पहला केस देखो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे। c1 को हम क्या करते हैं, c1 को तो हम बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों रेशियो को। क्या हुआ हमारा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, और वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसी क्वेश्चन को वो दो और तरीकों से पूछ सकता है। वो पूछ सकता था लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, या फिर ये पूछ सकता था, मतलब इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। वो एक तरह से और इस क्वेश्चन को पूछ सकता था कि जो इनके सॉल्यूशंस आएंगे ना इन इक्वेशन के, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही आएगा,
कि एक से इनफाइनाइटली आएंगे कि आएगा ही नहीं। तो इसी इसमें भी हमें सेम ही करना होता है। अगर ये हो तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, और अगर ये हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, और अगर ये हो तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्योंकि लाइंस क्या हो रहा है, पैरेलल जा रही है, तो वो कहीं पे कट ही नहीं करेगी, तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। चलो अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने जैसे फर्स्ट पार्ट किया था वही इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। इसमें क्या होता है, C1 क्या है, इधर है, लेकिन इसमें देखो ये A1x, ये B1y और C1 के इक्वल से उस तरफ है, तो हम इसको इधर ले आएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा A1 कितना हो गया, फर्स्ट को इससे कंपेयर करो, A1 हमारा 2 है, और यहाँ B1y है, वहां क्या 3y है, B1 हमारा -3 है, और C1 क्या है, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2x - 3y - 8 = 0। 8 को क्या किया हमने, लेफ्ट साइड में ले आए हम, और इसमें 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको कंपेयर करो, तो C1 कितना हो गया, -8। फिर A2 कितना है, दूसरी को इससे कंपेयर करो, 4, मतलब यहाँ A2x है, यहाँ 4x है, तो हमारा A2 हो गया 4, B2 हमारा हो गया -6, और C2 हो गया हमारा -9। ठीक है, तो अब देखते हैं A1/A2 निकालेंगे हम, क्या हुआ, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट रहे थे तो हमने काट दिया 1/2 आ गया हमारा A1/A2। फिर हमने निकाला B1/B2, -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, और 3 से 6 भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। यहीं से C1/C2 क्या आ रहा है हमारा, -8/9, लेकिन ये क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो अगर हम इन सभी को कंपेयर करें तो हमारे पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, A1/A2 = B1/B2, और नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये वाला तो हमारा थर्ड केस आ गया। मतलब आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए पहली बात तो अगर टेबल लर्न होगी तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो देखो ये वाला क्या है, इसमें क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती है, वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, और इसमें हम कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम बोल देंगे लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसके इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ग्राफिकली भी इक्वेशन को सोल्व किया, लेकिन उसमें क्या है, मेंशन किया था उन्होंने कि आपको ग्राफिकली सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें ग्राफिकली सोल्व करना है, तो हम इसको सिंपल डायरेक्ट करेंगे। जब भी ये बोलेंगे कि ग्राफिकली करना है तो हम फिर ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, मतलब ये चेक करके फिर हम ग्राफिकली भी इनको शो करेंगे। अब हम इसका कर रहे हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं अब इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखो इसमें क्या करना है, वही हमने A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालने हैं, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जो इसका कोफिशिएंट है ना, ये जो A1 होता है, ये क्या है, फ्रैक्शन में दिया गया है, तो हम पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इस इक्वेशन को। क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, 5/3y = 7, या 7 को इधर ले आओ, -7, क्योंकि हमारा C1 इधर होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम इसमें 7 के नीचे 1 लगा लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या कैसा लेना होता है, जो तीनों की टेबल में है, मतलब 2 की टेबल में भी ऐसा नंबर, और 3 की और 1 की टेबल में भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 ऐसा नंबर है, या अगर आपको ऐसे करना है 2 3 1 ऐसे भी कर सकते हो। 1 तो चलो लेने की इतनी नीड भी नहीं है, 2 और 3 को लेके आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी 6 एलसीएम आएगा, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर हमें क्या करना होता है, इस नंबर को इस पे डिवाइड करना होता है। तो 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 9x, 3 को 6 से डिवाइड 2, 3 2 जा 6, और 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 10y,
माइनस फिर 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 की 7 से मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे 9x प्लस 10y माइनस 42, 6 को इधर क्या है डिवाइड में उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें क्या है फ्रैक्शन तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिंप्लीफाई करना था कि इस इक्वेशन को हम फ्रैक्शन कैसे हटा सकते हैं। तो 6 उधर जाके 6 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। तो अब हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और सेकंड इक्वेशन तो सेम ही है हमारी 9x माइनस 10y, 14 को हम इधर ले आएंगे माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या करना है a1 बाय a1 b1 c1 इनसे कंपेयर करके निकालना, तो a1 यहाँ से 9, b1 हमारा 10 और c1 हमारा क्या है माइनस 42, फिर a2 हमारा 9, b2 हमारा क्या है माइनस 10 और c2 हमारा है माइनस 14। तो जब मैंने a1 बाय a2 निकाला, ठीक है 9 बाय 9 वो तो 1 हो गया हमारा, और b1 बाय b2 निकाला हमने वो हो गया 10 बाय माइनस 10। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो 10 से 10 कट के क्या आ गया माइनस 1 आ गया ये भी। ठीक है, और c1 बाय c2 क्या हो गया हमारा माइनस 42 बाय माइनस 14, माइनस से माइनस कट गया 14 3 जा, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब इसमें अलग से ही पता लग रहा है, मैं यहाँ पे आपको करा देती हूँ। ठीक है, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, तीनों रेशियो को, हमारा क्या आ रहा है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, क्योंकि a1 बाई a2 हमारा 1 है और b1 बाई b2 हमारा क्या है माइनस 1 है। तो हमारा ये वाला केस हो गया, तो हम बोल देंगे लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, हमें ये इक्वेशंस दी गई है, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सभी में आपको रफ में लिख लेने हैं या इधर भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे ही कंपेयर करके ये रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2। तो देखो हमारा फोर्थ पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो हमें इनको कंपेयर करने के लिए अब जैसे यहाँ पे क्या है a1x b1y प्लस c1 है, लेकिन यहाँ का c1 जो 11 है ना वो लेफ्ट में, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, तो हम इसको इधर राइट में ले आएंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, अगर आप c1 बाई c2 यहां से भी निकालोगे ना फिर भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ताकि कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको क्या करो लेफ्ट में ही ले आओ। अब इनको इससे कंपेयर करो, तो हमारा a1 आ गया, फर्स्ट को कंपेयर करें a1 हमारा 5 आ गया, b1 हमारा माइनस 3 आ गया और c1 हमारा माइनस 11 आ गया, a2 हमारा माइनस 10 आ गया, b2 हमारा 6 आ गया, इसको इससे कंपेयर करेंगे, और c2 हमारा आ गया 22 माइनस का। ठीक है, तो निकालो a1 बाय a2 क्या है 5 बाय माइनस 10 है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, नीचे माइनस है तो पूरा क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाय 2। फिर हमने निकाला b1 बाय b2, b1 बाय b2 माइनस 3 बाय 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये क्या हो गया माइनस 1 बाय 2, ये भी क्योंकि 3 क्या था माइनस का था। फिर हमने निकाला c1 बाय c2 माइनस 11 बाय माइनस 22, ये क्या दोनों माइनस के हैं तो इसमें क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे दोनों क्या आए हैं, वैसे तो तीनों सेम लग रहे हैं देखने में, लेकिन ये माइनस 1 बाय 2 है, ये भी माइनस 1 बाय 2 है, लेकिन ये क्या है प्लस का 1 बाय 2 है, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल है। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। तो हमारा थर्ड केस हो गया इनकंसिस्टेंट वाला, हम लिख देंगे लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। या अगर ये पूछते कि ये पैरेलल है तो हम बोलते लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे इसका लास्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन 4 बाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है और दूसरी वाली ये है। अब देखो इसमें फ्रैक्शन में दिया गया है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और लेकिन सेकंड इक्वेशन सेम रहेगी एज इट इज। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे और 8 को भी इधर ले आएंगे लेफ्ट में।
इधर ले आएंगे तो उधर 0 रह जाएगा, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया, क्या मतलब 3 ऐसा है क्योंकि 1 की टेबल में 3 भी आ रहा है और 3 की टेबल में 3 भी आ रहा है, तो 3 एलसीएम ले सकते हैं हम। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4x, प्लस 1 को 3 से डिवाइड 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 1 को 3 से डिवाइड 3 आ गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई 24। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 3 इधर अब पूरे के डिवाइड में, क्योंकि पहले सिर्फ 3 क्या था, इसके नीचे था, तो हम इसको राइट साइड में नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन अभी क्या है 3 इन तीनों टर्म्स के डिवाइड में आ गया, तो अब इसको हम उधर लेके जा सकते हैं, इधर ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0, मतलब 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 0 ही आएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड हमारी पहले ही सिंपल है, 2x प्लस 3y माइनस 12 क्योंकि C2 इधर है ना लेफ्ट में, तो हम 12 को इधर ले आएंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको कंपेयर कर लो, A1 हमारा क्या है, पहली वाली को पहली से करो, A1 4, B1 6 और C1 हमारा है, न्यू इक्वेशन में आपको कंपेयर करना है 24, सॉरी माइनस 24। A2 हमारा है 2, B2 हमारा है 3 और C2 हमारा है माइनस 12, ठीक है। अब हम रेशियो निकालेंगे इसका, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, A1 बाय A2, हमारा A1 4 है और A2 2 है, 4 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बाय 1 आ गया। B1 बाय B2, B1 6 है, 3 2 जा 6, ये भी 2 बाय 1 आ गया, मतलब 2 ही लिख सकते हैं हम इसको। और C1 बाय C2, 24 बाय 12, 12 2 जा 24, 2 बाय 1 आ गया, ये भी मतलब तीनों क्या आ गए, सेम आ गए। A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, तीनों इक्वल है तो क्या होता है, लाइंस कंसिस्टेंट होती है और कोइंसिडेंट होती हैं, तो हम बोल देंगे लाइंस आर कंसिस्टेंट। इसमें आपको साइन को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, अगर ये +2 होता है और ये -2, फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये नॉट इक्वल बोलते हैं, लेकिन अभी तीनों सेम आए हैं तो इक्वल है। तो आज हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।